एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारी फ्लेमिंगो की पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इसको लिखा है पैब्लो नेरूडा ने। तो सबसे पहले एज पर आवर कस्टम सबसे पहले जो हमारे पोएट है उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, तभी मैं आपको पढ़ाना शुरू कराऊंगी। क्योंकि गाइज इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सट्रैक्ट का 1 नंबर इसी में से आएगा और जो बच्चे इसको सही की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे और फिर आए हमारे 100 में से 1 नंबर गए। तो भाई इतना सब मैंने इसलिए कहा है जिससे आप जल्दी से कमेंट करो हमारे इन राइटर का, पोएट का नाम, और मैं आपको पढ़ाऊँ हमारी ये पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब क्या है भाई? चुप हो जाओ, जैसे ये लड़का कर रहा है। तो ऐसे क्यों कह रहे हैं हमारे पोएट की चुप हो जाओ? क्योंकि आज जो हम इस पोएम में सिखाएंगे कि चुप रहने के कितने फायदे होते हैं। ये नहीं कि चुप रहने से लड़ाई नहीं होगी, यहाँ पे उनका मतलब है कि जब हम चुप रह के बैठ के खुद को समझेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, तो हमें अपनी गलतियाँ पता चलेगी, अपनी अच्छाइयाँ पता चलेगी और हम लाइफ में और अच्छा जी पाएंगे। इस वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्ट करना, खुद को समझना, खुद को बैठो, सोचो, चुप रहो एंड अपने आप को एक थोड़ा टाइम दो। वही चीज़ उन्होंने हमें पोएम की ब्यूटीफुल लाइन से बताई है। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो पहली लाइन आती है, नाउ वी विल काउंट टू 12। यानी कि वो कहते हैं सबसे पहले अभी मैं 12 तक गिनती करूंगा। अब 12 तक गिनती क्यों की जाती है, इसके ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। 12 ही क्यों? क्योंकि 12 देखो गाइज एक यूनिटी का नंबर होता है। 12 हमारे महीने होते हैं, 12 हमारे ज़ोडिएक साइंस है, 12 ही हमारा मतलब टाइम होता है 12 बजे तक का। तो 12 ना एक तरीके का एक यूनिटी का सिंबल माना जाता है। तो वो पूरे अर्थ को यूनाइट करना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई ही चोज द नंबर 12। ठीक है, वो कहते हैं नाउ वी विल काउंट अप टू 12, मतलब एक चुप रहेंगे हम कुछ समय के लिए, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल स्टिल रहेंगे। स्टिल मतलब है कि अपने हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, ना ही अपनी जुबान हिलाएंगे, बिल्कुल हम स्टिल रहेंगे, वो काम रहेंगे। सो एक्सप्लेनेशन इस लाइन का क्या हुआ? द पोएट आस्क एवरीवन टू पॉज एंड काम फॉर अ लिटिल वाइल। तो ये आप लाइन्स लिखते रहो। ये जो मेरे पूरे नोट्स है पोएम के विद वर्ड मीनिंग आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल से और इंस्टाग्राम आईडी से मिल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, गो एंड फॉलो मी एंड आई विल सेंड यू द पीडीएफ्स। चलो अगले स्टैंजा पे आते हैं। अगला स्टैंजा आता है, फिर वो कहते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, सिर्फ एक बारी के लिए ही सही। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मतलब एक बारी के लिए ही इस दुनिया के खातिर, या एक बारी के लिए ही सही। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं, मतलब बिल्कुल चुप रहते हैं। लेट्स नॉट टॉक। और वो भाषा में बोलने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं बिकॉज द मोमेंट हम बोलना शुरू करते हैं हमारे बीच में भेदभाव हमें पता चल जाते हैं। मैं हिंदी बोल रही हूँ, मैं इंडियन हूँ, ठीक है, शक्ल तो चलो जो है पता चलेगा, बट सारे इंडियंस में भी जैसे जैसे हम बोलेंगे अरे ये तो पंजाबी, अरे ये तो मराठी, अरे ये तो गुजराती है, हमें लैंग्वेजेस के बेसिस पे हम डिफरेंसेस क्रिएट करने लगते हैं। एंड ही वॉन्ट्स कि डिफरेंस कोई ना रहे। हम ये सोचे कि हम अर्थ के सब एक जैसे लोग हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि किसी लैंग्वेज में मत बोलो, जैसे अब किसी लैंग्वेज में बोलोगे डिफरेंसेस होंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव्स आवर आर्म्स सो मच, यानी कि अपने हाथ पैर मत हिलाओ। या आर्म्स का 2 मीनिंग है। ये जो आर्म्स लिखा है, आर्म्स मतलब एक है अपने हाथ पैर मत हिलाओ, आर्म्स जो बाजू है वो मत हिलाओ, मतलब स्टिल रहो। दूसरा आर्म्स का मतलब है एम्यूनेशन, जो वॉर के टाइम पे बम गोले उड़ते हैं ना, वो चीज़ें जो हो गई, जो बंदूकें हो गई, वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो वॉर है उसको भी आप लोग रोक दो। ठीक है, तो यह दोनों तरफ है कि इंसानों को भी कह रहे हैं रुक जाओ, जितने वॉर चल रहे हैं उनको भी वो कह रहे हैं रुक जाओ। तो ही सजेस्ट कंप्लीट साइलेंस, स्टिलनेस फॉर अ शॉर्ट टाइम टू थिंक एंड नोटिस थिंग्स अराउंड अस। अब वो कहते हैं जब आप ऐसे चुप हो जाओगे बिल्कुल कि भैया वॉर्स रुक गए, आप लोग हाथ पैर नहीं हिला रहे हो, बिल्कुल सब शांत सा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। वो मोमेंट बिल्कुल एक्सोटिक होगा। एक्सोटिक मतलब क्या होता है? रेयर, यानी कि बिल्कुल एक अनोखा सा और बहुत ही स्पेशल मोमेंट होगा। विदाउट रश, रश मतलब होता है जल्दीबाजी, उसमें कोई जल्दीबाजी ना, आप आराम से बैठे हो, मम्मी भी आराम से बैठी है, पूरी दुनिया यूँ आराम से बैठी है, तो कोई जल्दीबाजी होगी नहीं ना। ना कोई ऑफिस के लिए भाग रहा है, ना कोई स्कूल के लिए भाग रहा है, ना कोई चीज़ के लिए भाग रहा है। इट विल बी वेरी अनोखा सा मोमेंट, एक्सोटिक मोमेंट। ठीक है, विदाउट इंजन्स, कोई इंजन नहीं चल रहा होगा, मतलब कोई मशीनें, कोई गाड़ी, कोई फैक्ट्री, हर टाइप की मशीन जो है वो भी बंद होगी, तो कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, ऐसा होगा जैसे हम सब इकट्ठे आ चुके हैं, सब कुछ एक जैसे हो गए हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आप वर्ल्ड से बहुत कनेक्टेड हो गए हो। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक अजीब सी शांति होगी, एक अजीब सा एहसास होगा। कहीं ना कहीं ऐसा हमने लॉकडाउन में फील करा था, जब पूरी दुनिया ऐसे बंद सी हो गई थी, रुक सी गई थी। हम उससे अच्छा तो नहीं कहेंगे, बट ये सा, डू यू रिमेंबर कैसा फील होता था उस समय में? बिल्कुल सब शांत शांत सा। ठीक है, अच्छा नहीं था वो, बहुत बहुत बुरा समय था, बट इट वॉज डिफरेंट। यहाँ स्ट्रेंज लिखा है ना, स्ट्रेंज समय था वो कह रहे हैं ऐसा ही स्ट्रेंज आपको लगेगा, बट यहाँ पे वो अच्छे वे में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने को कह रहे हैं कि आप सब अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से 12 सेकंड चुप रहो पूरा अर्थ, और अपने आप को समझो। एंड लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स, वॉर रोक दो, मशीनें रोक दो, अर्थ को नुकसान पहुंचाना रोक दो, एंड लेट्स एंजॉय द मोमेंट। ठीक है, तो अ क्वाइट
slight pause would feel unusual but beautiful and it could bring together, ये है इस लाइन का मीनिंग। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। अब वो कहते हैं इस समय में जब हम सब चुप हैं तो पता है क्या क्या फ़ायदे होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन कौन होते हैं, जितने भी मछुआरे जो मछलियाँ पकड़े हैं वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। मतलब कि वेल से मतलब है पूरी एक्वाटिक लाइफ, सारे एनिमल्स को हार्म नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं इससे हम अपने नेचर को हार्म नहीं करेंगे। जब हम ये एक्टिविटीज़ अपनी बंद कर देंगे कुछ देर के लिए, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, तो हम नेचर को हार्म नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है, यानी कि ऑर्डिनरी वर्कर्स, जो फैक्ट्री के वर्कर है, कोई भी वर्कर है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड, वो अपने हाथों के ऊपर देखेंगे कि उन्होंने खुद को कितनी चोट पहुंचाई है। यहाँ मैन गैदरिंग सॉल्ट खाली वो आदमी नहीं है जो नमक निकाल रहा है समुद्र में से। यहाँ पे नॉर्मल जनरल हम बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े लोग जो पढ़ा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पूरा दिन टेंशन टेंशन टेंशन, तो वो उनको भी कह रहे हैं जस्ट लुक एट योर हर्ट हैंड्स, तुमने खुद को कितनी चोट पहुंचाई है, इस चीज़ को एक बार आप समझो। तो बीइंग क्वाइट कैन हेल्प पीपल नोटिस द हार्म दे डू एंड रिफ्लेक्ट देमसेल्फ। तो वो कह रहे हैं नेचर को भी हार्म करना बंद कर दो वेल्स के एग्जाम्पल के थ्रू, और कह रहे खुद को भी थोड़ी देर हार्म मत करो, वो उन्होंने सॉल्ट के एग्जाम्पल से दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वो जो है आवाज़ लगाते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को, जिनकी वजह से वॉर्स होते हैं, जो वॉर करने पे उतर पड़ते हैं। तो वो कहते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी कि जो ग्रीन वॉर्स करें। ग्रीन वॉर्स मतलब हो गया बेसिकली जो हम अर्थ के खिलाफ वॉर कर रहे हैं। हमें पता है पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमें फैक्ट्रियाँ कम लगानी चाहिए, डेवलपमेंट करें, बस ध्यान रखें कि नुकसान इतना ना हो। आजकल आप देख रहे हो इतनी फ्लड्स आ रही हैं, क्यों? क्योंकि हमने पहाड़ काटे थे, किस लिए? डेवलपमेंट के लिए। तो वो कह रहे हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो अर्थ को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वॉर विद गैस क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो इतनी हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। वॉर विद फायर, यानी कि वो जो डेंजरस वॉर्स होते हैं, जैसे यूक्रेन रशिया का हमने देखा, देयर आर मेनी वॉर्स जो अभी हो रहे थे, होने को तैयार थे बिल्कुल, उन सब वॉर्स को वो कह रहे हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। वो कह रहे हैं ये जो चीज़ें तुम कर रहे हो ना, ये एक ऐसी चीज़ होगी विद नो सर्वाइवर्स। मैं कह रही हूँ दो देश के बीच का वॉर हो गया और हम कह रहे हैं ये वाला देश जीत गया, तो क्या वो सच्ची में जीतता? नहीं। उसके यहाँ के लोग शहीद नहीं होते, उसके यहाँ के बच्चों के माता पिता नहीं जाते, उसके यहाँ की बिल्डिंग नहीं टूटती, उसके यहाँ का ज़मीन खराब होती है। तो वो कह रहे हैं वॉर से तो कोई विक्ट्री नहीं होती। अगर आज हम अर्थ को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं तो कल को देखो अब इतनी बाढ़ आ रही है तो उनमें हम भी तो मर रहे हैं। तो वो यही चीज़ कह रहे हैं कि ये जो वॉर हम कर रहे हैं, चाहे हम अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं या दो देश लड़ रहे हैं, इसमें किसी की जीत नहीं है, हार ही हार है। अब वो उन सबको कहते हैं कि ये सब लोग जो वॉर कर रहे हैं, जो अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यानी कि तुम क्या करो, थोड़े साफ कपड़े पहनो। साफ कपड़ों से उनका मतलब है फाइटिंग करनी बंद करो, हटा दो अपनी गोली बारूद को और अपने साफ कपड़े पहनो, अपने मन को साफ करो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और जिनसे तुम लड़ रहे हो ना, जिनसे तुम नफरत कर रहे हो, उनके साथ इकट्ठे चलो। इन द शेड मतलब एक पेड़ के नीचे, डूइंग नथिंग, यानी कि आराम से बैठ के सोचो कि क्यों लड़ रहे हो तुम। तो वो ग्लोबल पीस की एक गुजारिश कर रहे हैं हमारे पोएट कि आप जो है लड़ना बंद करो, वॉर करना बंद करो, साफ कपड़े पहनो, नहीं सोच रलाओ, और उन लोगों के साथ जिनसे तुम लड़ रहे हो वो तुम्हारे ही भाई हैं, उनके साथ जाके बैठो और सोचो। ठीक है, अब आगे वो क्या कहते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब वो कहते हैं देखो जो ये मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ खाली हूँ, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल इनएक्टिव हो जाओ, कि काउच पोटैटो लेजी हो जाओ, कि बैठ के तुम सो रहे हो, विदाउट पर्पस जिंदगी जी रहे हो, कि पड़े हो यहीं बिस्तर पे। नो, नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ का मतलब जीना, चलना, मेहनत करना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मुझे डेथ से कोई मामला नहीं है मेरा। अब तुम ऐसे पड़े रहो, क्या है उससे अच्छा तो मर जाओ, पड़े रहने से अच्छा तो, कि तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं बचा, यू जस्ट लाइंग डाउन ऑन द बेड, ना टीवी देख रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ना एंजॉय कर रहे हो। कोई इंसान पड़ा हुआ है, कह रहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने चुप रहने को कह रहा दैट आई एम सेइंग दिस। नो, मैं कह रहा हूँ जो गलत काम है, जो तुम्हें चोट पहुँचा रहे हैं, जो अर्थ को चोट पहुँचा रहे हैं, जो दुनिया को चोट पहुँचा रहे हैं, वो बंद करो, खुद को समझो और मेहनत करो और आगे जियो। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। द पोएट इज नॉट आस्किंग पीपल टू बी लेजी, ही वांट्स रिफ्लेक्शन टू मेक पीपल लाइफ बेटर, नॉट स्टॉप लिविंग इट। वो कह रहे हैं कुछ देर के लिए सोचो और अपनी लाइफ को बेटर करो। अब वो आगे क्या कहते हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कह रहे अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते ना, सिंगल माइंडेड मतलब होता है आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ बिल्कुल। जैसे मैं तुम्हें कहूँगी कि यार चलो 12th है तो भैया सिंगल माइंडेड होकर 99% लाने हैं, वो तुम्हारा गोल है, बट स्टिल उसको भी एक जगह पे रखना है ना, उसके साथ में थोड़ा सा लाइफ को भी एंजॉय करना है, थोड़ा सा अपने पे भी ध्यान देना है, ये नहीं कि वो तुम्हारे को हार्म करने लगे। तो वो ये कह रहे हैं इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कह रहे अगर आज के ज़माने में हम सब इसी में है, एक ही सबका पैटर्न चल रहा है, बहुत अमीर हो जाए, पैसा हो जाए, फिर शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, हम सब इसी में जो है लगे हुए हैं, इसी के पीछे हम सब लोग भाग रहे हैं। तो भाई अब इस
चीज़ को एक सेकेंड के लिए रोक दो एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ देर के लिए कुछ मत करो. परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और जब हम कुछ नहीं करेंगे और ये जो ह्यूज साइलेंस होगा ना कि पूरे अर्थ के लोग जो हैं कुछ नहीं हो रहा है, इट माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस. इससे जो हमारी लाइफ की एक सैडनेस होती है ना, आपको कभी ऐसा फील होता है कि यार मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे रोने का मन हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम खुद को समझ नहीं रहे हैं. तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते और कुछ देर के लिए चुप रह के खुद को समझते, तो उससे ये जो सैड फीलिंग है वो हमें नहीं आती, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवर लाइव्स विद डेथ. तो ये जो पूरा का पूरा स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 7 मैंने इसे लिखा है. इसमें वो हमें कह रहे हैं, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, ये मैंने वर्ड मीनिंग लिखा है, इस लाइन का मीनिंग. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ. तो कभी कभी ना कई लोगों को सुसाइड की फीलिंग होती है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी होती है, ये चीज़ बढ़ती चली जाती है. तो उन लोगों को वो कह रहे हैं कि बैठो, खुद को समझो, कि इससे अच्छा कि तुम हर समय भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जीते रहो, इससे अच्छा कुछ देर बैठो, खुद को समझो एंड देन मूव ऑन. ठीक है, चलो अगले स्टैंजा पे आते हैं. बिल्कुल ही थेरेप्यूटिक सी पोएम है हमारी ये. लास्ट स्टैंजा में वो कहते हैं, लास्ट नहीं है ये, सेकंड लास्ट है. परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कहते हैं बट देखो अर्थ हमें सिखा सकती है जो मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ. व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कहते हैं अर्थ में भी ऐसा ही होता है, एक समय आता है सब मर जाता है, अगले समय वो सब जिंदा हो जाता है. वो किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं विंटर टू स्प्रिंग की. जैसे ही विंटर सीजन आता है, बेसिकली ऑटम से पत्ते झड़ते हैं, विंटर में एक भी पत्ता नहीं निकलता, पेड़ों के ऊपर बिल्कुल झड़े हुए होते हैं, और स्प्रिंग आता है, दोबारा से बाहर आ जाती है, दोबारा से पत्ते आ जाते हैं. तो कह रहे हैं हम अर्थ से सीखो, अर्थ में भी तो ऐसे ही होता है. एक जो नया बीज होता है वो ग्राउंड के अंदर सोया हुआ होता है, एक दिन वो जिंदा होकर पेड़ बनता है ना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. थोड़ी देर चुप रहो, शांत रहो, और फिर पेड़ की तरह बिल्कुल खिल जाओ, स्प्रिंग की तरह बिल्कुल खिल जाओ. ठीक है, चलो अगले लाइन पे चलते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने कहा था, नेचर शोज दैट इवन व्हेन थिंग्स सीम क्वाइट और डेड लाइफ इज स्टिल देयर. क्या विंटर के अंदर लाइफ नहीं होती? होती है ना. तो अगर आप चुप हो तो भी उसमें लाइफ है. तो ह्यूमन कैन लर्न फ्रॉम द स्टिलनेस. लास्ट में वो कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कहते हैं चलो अब मैं 12 तक दोबारा गिनती करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और अब तुम चुप रहो और मैं जा रहा हूँ. अब ये उन्होंने क्यों करा? अब वो कह रहे ठीक है, काफ़ी तुमने अपने आप को सोच लिया, समझ लिया, जस्ट अ शॉर्ट रिफ्लेक्शन इज एनफ, अब मैं चलता हूँ. और वो हमारे को ना एक साइकोलॉजिकल स्टेट से बाहर लाने. जब भी कोई ऐसी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस होती है, हमने काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक हमने काउंट करा, ठीक है. तो अब जब हमें उससे बाहर आना है तो दोबारा 12 तक गिनती करके बाहर आना पड़ेगा. एक उसमें एंटर करा तो बाहर आने के लिए भी 12 तक गिनती करनी पड़ेगी. वो उन्होंने हमें करा के अब वो पोएम से जो है बाहर आ गए हैं. तो ये पोएम यहाँ पे एंड होती है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम जो हमें लाइफ में जीना सिखा रही है, खुद की गलतियों को समझना और लाइफ को एंजॉय करना सिखा रही है. तो अब जो है इस चैप्टर की पोएम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाके जो 15-20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप उन्हें पढ़ लो, दैट इज़ इनफ. और अगर अभी तक बाकी चैप्टर्स ऑफ पोएम नहीं पढ़े हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट से जाके पढ़ लो. लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.